तो हेलो गाइस, इन बोरूटो चैप्टर 16 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। चैप्टर की कवर पे है आइडा एंड चैप्टर स्टार्ट होता है बोरूटो एंड काशिनकोजी के फ्लैशबैक पे साथ, जहां पर वो सीख रहे होते हैं फ्लाइंग राइजिंग jutsu जो कि मिनाटो ने मास्टर किया था। अब काशिनकोजी कहता है कि जैसे स्पेस टाइम निंजा किसी को भी किसी भी जगह पर पहुंचा सकता है, ये गोत्सुकी की एबिलिटी है। पास में भी तुमने इसे बहुत बार यूज किया है, लेकिन वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन 6 साल बाद समहाउ तुम इस पावर को कंट्रोल कर पाओगे, जिससे तुम अपना चाकरा किसी भी निंजा टूल को दे पाओगे एंड ये चाकरा सेंस करके तुम कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर पाओगे। मतलब तुम एक ऐसा निंजुत्सु डेवलप कर लोगे जिससे तुम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, एंड वो होगा तुम्हारा फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक। क्योंकि ये भी कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी इसमें मास्टर थे, लेकिन उनका और तुम्हारा जुत्सु बहुत अलग है। क्योंकि जब तुम अपने स्पेस टाइम निंजुत्सु पर कंट्रोल करने जाओगे, तब तुम फ्लाइंग थंडर गॉड का एक अपना वेरिएंट अनलॉक कर लोगे। देन काशिनकोजी कहता है कि ये सब सीखने के लिए तुम्हें अपने चाकरा से निंजा टूल पर फोकस करना पड़ेगा। देन बोरूटो कहता है कि क्या मैं अपनी स्वॉर्ड यूज कर सकता हूँ। देन काशिनकोजी कहता है कि हमें बस कौन सा भी एक मीडियम चाहिए। पास के टारगेट्स पर तो तुम टेलीपोर्ट कर लोगे, लेकिन दूर के टारगेट्स पर ऐसा करना मुश्किल है। इसके लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बहुत सारे शेप्स याद कर लो, जिससे तुम्हें आसानी होगी। एंड चाहे तुम्हें कितना भी नॉलेज हो, तुम्हें बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी तुम सीख पाओगे। बोरूटो के से पूछे कि अगर हम फ्यूचर देख ही सकते हैं, तो हम सबको बता क्यों नहीं देते कि आगे क्या होने वाला है, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। काशिनकोजी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा। वो बोरूटो को बताता है कि अगर तुम ज्यादा फ्यूचर से छेड़छाड़ करोगे तो तुम अपनी डेस्टिनी से भटक जाओगे, एंड अगर हम फ्यूचर देख सकते हैं तो हम फ्यूचर को बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए एज सिंगुलैरिटी हमें फ्यूचर को चलने देना पड़ेगा, एंड उसमें छेड़छाड़ तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हम बस छोटी छोटी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर थोड़ा चेंज हो सके। काशिनकोजी कहता है कि सिंगुलैरिटी वो होता है जो कि फ्यूचर में छेड़छाड़ कर सकता है, एंड मैं भी एक सिंगुलैरिटी हूँ, क्योंकि मैं को फ्यूचर पता चल जाता है, तुम मेरे साथ रहते हो, इसलिए तुम भी एक सिंगुलैरिटी हो। एंड साथ ही साथ वो लड़की भी है जो हमें इस बार देख रही है, एंड वो है आइडा। आइडा पर होता है जो कि इस बार बोरूटो और उनको ही देख रही होती है। सारादा आइडा से पूछती है कि क्या हुआ आइडा, क्या तुम्हें बोरूटो के बारे में कुछ पता चला। आइडा कहती है कि बोरूटो जानबूझकर हमें ज्यादा चीजें नहीं बता रहा, जिससे हम खतरे में ना पड़े। सारादा कहती है कि वो हर बार पूरा खतरा अपने ऊपर ले लेता है, एंड हम उसके दोस्त हैं, हम उसकी मदद करेंगे। कहा है बोरूटो। देन क्लास में कहती है कि सारादा मुझे नहीं लगता कि बोरूटो कुछ चाहता है कि हम उसके बारे में पता चले, बिकॉज ऑफ विच हमें विलेज में रुकना चाहिए। देन सारादा कहती है कि क्या तुमने देखा नहीं कि हम नहीं होते तो बोरूटो मर जाता, ऊपर से इतने स्ट्रॉन्ग लोगों से वो अकेले फाइट कैसे करेगा। देन सुमेरी कहती है कि वो हमारे वजह से ही खतरे में था। कि तुमने कभी सोचा है कि बोरूटो को कैसा लगता होगा जब वो हमसे बातें करना चाहता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। एंड वो ये भी कहती है कि उसे बोरूटो अच्छा लगता है, एंड सारादा ने जब उसे गले लगाया था तब वो जेलस हुई थी। देन सुमेरी कहती है कि तुम्हें हमारी फीलिंग्स का अंदाजा होना चाहिए सारादा। आइडा इनकी बातें सुन रही होती है, एंड उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा होता है। वो कहती थोड़ी और देर तक ये बातें चलनी चाहिए। देन सुमेरी कहती कि सॉरी, माफ कर देना, ये टाइम ये बातें करने का नहीं था, एंड वो भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है शिकामारू पर, जो कि आइडा को बुलाता है ताकि उसे कुछ आइडा से पूछना होता है। अब आइडा शिकामारू को बताती है कि एक नया शिंजू आया है जिसका नाम रियू है, एंड उसका टारगेट गारा है, एंड बस वही गारा को अनसील कर सकता है, क्योंकि वो शिंकी का ही एक क्लोन है। आइडा कहती है कि तुमने बोरूटो को छुड़वाने में मदद की शिकामारू, मैं इसके बारे में तो किसी को नहीं बताने वाली। साथ ही साथ कवाकी और बोरूटो ने भी कोऑपरेट कर लिया है। अब शिकामारू आइडा से पूछता है कि मेरे को एक हिडन फीलिंग आ रही है कि क्या वो बोरूटो का हिडन फ्रेंड काशिनकोजी है। देन आइडा कहती है कि तुम अच्छा गेस कर लेते हो शिकामारू। तभी शिकामारू को कोई नीचे से आवाज देता है, वो काशिनकोजी का फ्रॉग होता है। वो कहता है कि बोरूटो को छुड़वाने के लिए धन्यवाद शिकामारू, लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो फॉलो करो। देखो सैंड विलेज में रियू और मात्सुरी दोनों आने वाले हैं, तो तुम्हें अभी टीम 7 को भेजना है वहां पर, और हिमावारी को विलेज से बाहर मत जाने देगा, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। और एक बात कि वो जूरा से जरा दूर रहो। जाते जाते वो ये कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने हार्ट की सुन रहे हो, अपनी दिमाग की नहीं, तो बस ऐसा ही करते रहो। एंड फाइनली अपना काशिनकोजी वहां से चला जाता है, एंड शिकामारू भी अपने दिमाग को खुजाने लग जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। एंड आइडा भी वहां पर होती है, तो वो भी थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है कि आखिरकार काशिनकोजी क्या कहना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है सुमेरे क्लास रैप पर, जो कि कोपचे में आकर एक जगह पश्चाताप कर रही होती है कि उसने ऐसा सारादा से क्यों कहा, क्योंकि वो भी ये जानती है कि इट वाज़न्ट द राइट टाइम टू कन्फेस दिस फीलिंग। सीन शिफ्ट होता है, हम फाइनली देखते हैं कि जो अपनी टीम 7 है वो फाइनली सैंड विलेज में पहुंच चुकी है, एंड सारादा सुमेरे की बातों की वजह से थोड़ी हिल गई होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी क्या करे। देन मिस्की सारादा से पूछता है कि क्या सारादा तुम ठीक हो। देन सारादा उसे कहती है कि हाँ मिस्की, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। अब कोनोहामारू कहता है कि अपने लक्ष्य से मत भटको तुम दोनों, हमें अभी सैंड शिनोबी की मदद भी करनी है। तभी कोनोहामारू को 2 सैंड विलेज के बच्चों की आवाज आती है, एंड ये 2 बच्चे सिंकी के ही टीममेट होते हैं। वो 2 बंदे कहते हैं कि आप सभी का
यहाँ पर स्वागत है एंड हमारा साथ देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अभी कोनोहामारू कहता है कि हम उस जगह पर फाइनली पहुंच चुके हैं जहां पर वो दो बंदे आने वाले हैं, मतलब कि शिनजू। तो हमें उन पर आने का इंतजार करना पड़ेगा एंड उन पर नजर रखनी पड़ेगी। देन मिस की पूछता है कि वैसे लॉर्ड 8 यानी अपने शिकामारू को कैसे पता चला इस लोकेशन के बारे में। देन अपना कोनोहामारू कहता है कि इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो जैसा बोल रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ। कोनोहामारू कहता है कि देखो मेरे को वो दोनों फाइनली दिख रहे हैं एंड हम देखते हैं कि जो दोनों शिनजू है मतलब मात्सुरी और रियू वो एक जगह खड़े होते हैं। एंड इतना ही नहीं बल्कि उनके सामने एक फ्रॉग पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर जो अपना रियू है वो कहता है कि जरूर ये फ्रॉग हमें बोरुटो के उस दोस्त के पास पहुंचाएगा। मतलब अपना जो काशिनकोजी है वो अभी भी डबल मुश्किल में आ गया है, लेकिन इस पे चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि अपनी जो टीम 7 है वो फाइनली सैंड विलेज में पहुंच गई है और सैंड विलेज के भी कुछ लोग हैं जो वहां पर फाइट करेंगे। तो ये तो बस स्पॉइलर एक्सप्लेनेशन थे, असली वाला चैप्टर आना भी बाकी है। तो तब तक के लिए आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से ऑफिशियल चैप्टर आने के बाद एंड ऑफिशियल ट्रांसलेशन के आने के बाद। हमें बहुत सारी बातों का रिवील होता हुआ देखने को मिलने वाला है। चलो भाई, चैप्टर 17 में हमें फाइनली फाइट देखने को मिलने वाली है रियू और मात्सुरी और टीम 7 प्लस सैंड विलेज के कुछ बंदों की। देखो आज ये स्पॉयलर्स आ गए तो कल मैं ऑफिशियल चैप्टर भी डाल दूंगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है। बाय बाय।